हेलो एवरीवन। तो आज हम एक शॉर्ट नोट में जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्क शुरुआत में इस्लामिक नहीं थे। यह चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बसने वाली एक जाति थी जो उम्मय्यद वंशी शासकों के कारण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक को शुरुआत में निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोक्की ने दास के रूप में खरीद लिया। काजी की मृत्यु के बाद गोरी ने गजनी में ऐबक को खरीद लिया और उन्हें अमीर आखूर यानी कि अश्वशाला का अध्यक्ष का पद दे दिया। इतिहासकार हबीबुल्लाह इन्हें ममलूक वंश का कहता है। 1206 से 1290 ईस्वी तक का समय गुलाम वंश का काल माना जाता है। यद्यपि सभी शासक एक वंश के नहीं थे। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और अजमेर, कन्नौज व कलिंजर को जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 को मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। वे अपनी मृत्यु तक लाहौर को ही राजधानी बनाए रखा। इसी क्रम में इन्होंने बुंदेलखंड के शासक को भी पराजित किया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार का प्रयोग शुरुआत में अजान के लिए किया जाता था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। ऐबक की उदारता व दानशीलता के लिए उसे लाख बख्श भी कहा गया है एवं हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श भी कहा जाता था। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज़ में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को हातिम ताई द्वितीय भी कहा है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई। ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इल्तुतमिश पर।